सब सयाने एक मत प्रवचनमाला में आपका स्वागत है। मैं इस श्रृंखला में भगवान ओशो द्वारा प्रसिद्ध संत श्री दादू दयाल जी पर दिए गए अमूल्य प्रवचनों का सार प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आप जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं तो इसके पिछले भाग अवश्य सुनिए और अगला भाग मिस मत कीजिए, क्योंकि यह प्रवचनमाला जीवन की सबसे गहरी सच्चाई को उजागर करती है कि प्रार्थना व्याकरण से नहीं, हृदय से होती है। प्रस्तुत है इस श्रृंखला का अगला भाग। पर ऐसी संतुलित दृष्टि आम लोगों को भांति नहीं। जो कहे सब सही है, उसके अनुयायी बहुत कम होते हैं, क्योंकि लोग किसी निश्चित धारणा की तलाश में होते हैं। वे चाहते हैं कि कोई स्पष्ट कहे यही ठीक है, बाकी सब गलत। जो व्यक्ति सबको सही कह दे वह उन्हें उलझन में डाल देता है। यह बात ऐसे समझो, तुम चौराहे पर खड़े हो और किसी से पूछते हो, भाई बताओ नदी की ओर जाने वाला रास्ता कौन सा है, और वह जवाब दे, चारों तरफ के रास्ते उसी नदी तक जाते हैं। तुम उसे पागल समझोगे। तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो स्पष्ट कह दे, बाएं वाला रास्ता लो, बाकी तीन गलत हैं। फिर तुम्हारे जीवन में दिशा आ जाएगी। पर जब तुम नदी तक पहुंच जाओगे तब समझ पाओगे कि जो आदमी पागल लगता था असल में वही सच्चा था, क्योंकि सच में सभी रास्ते उसी मंजिल तक पहुंचा रहे थे। बस उसे मानकर चलना कठिन था, क्योंकि एक इंसान चारों दिशाओं में एक साथ चल नहीं सकता। इसीलिए महावीर को बहुत अनुयायी नहीं मिले। उनका मार्ग स्पष्ट था पर कठिन था, क्योंकि वे किसी एक पक्ष में नहीं थे। सत्य के सभी रंगों को उन्होंने स्वीकार किया। और ऐसे संत दुर्लभ होते हैं जो किसी को गलत नहीं ठहराते, सिर्फ समझ बढ़ाते हैं। कहा जाता है कि आज दुनिया में लगभग 1 अरब लोग जीसस को मानते हैं और करीब 80 करोड़ लोग इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद को मानने वाले हैं। यह यूं ही नहीं है, इसके पीछे कोई न कोई गहरी वजह जरूर है। महावीर ने जैसा खुद अनुभव किया वैसा ही कहा, लेकिन उनके शब्दों में अहिंसा तो थी, करुणा कम थी। यह बात पहली बार सुनने पर थोड़ी कठिन लग सकती है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अहिंसा और करुणा को एक ही चीज समझते हैं। पर दोनों में फर्क है। अहिंसा का मतलब है अपने भीतर हिंसा का कोई भाव न रखना, पर करुणा का अर्थ है यह सोचना कि जो मैं कह रहा हूं वह सामने वाले के जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, उसे कहां ले जाएगा। महावीर की तरह ही कृष्णमूर्ति भी ऐसे व्यक्ति थे। सत्य बोलते थे बिना किसी समझौते के, पर श्रोता कहां खड़ा है, उसकी समझ क्या है, उसके मन पर क्या असर होगा, इस पर ध्यान नहीं देते थे। एक डॉक्टर की तरह सोचिए। डॉक्टर अपने ज्ञान से ज्यादा मरीज की स्थिति की चिंता करता है। उसे अगर यह भी पता हो कि मरीज 2 दिन से ज्यादा नहीं बचेगा, फिर भी वह मुस्कुराकर कहता है, सब ठीक हो जाएगा, तुम जल्दी उठोगे। क्योंकि अगर वह साफ साफ कह दे कि अब तुम्हारे पास 2 दिन ही बचे हैं, तो मरीज उसी पल टूट जाएगा। शायद वो 2 दिन भी न जी सके। पर जब उसे उम्मीद दी जाती है तो वो और 2 दिन जीता है, और उन 2 दिनों में चमत्कार भी संभव हो सकता है। इसीलिए कहा गया है, ज्ञान का वचन और प्रेम का वचन दोनों अलग अलग होते हैं। जिसने ज्ञान से कहा उसने कहा सभी ठीक हैं, और जिसने प्रेम से कहा उसने कहा यही मार्ग ठीक है, क्योंकि प्रेम कहता है तुम्हें चलना है तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं ताकि तुम भटको नहीं। इसी भाव से जीसस ने कहा था, जो मेरे साथ नहीं हैं वे रास्ता नहीं पा सकेंगे। ये वाक्य अहंकार से नहीं बल्कि गहरे प्रेम से कहा गया था। इसका अर्थ यह नहीं था कि जो मेरे साथ नहीं हैं वे कभी नहीं पहुंचेंगे, बल्कि इसका अर्थ इतना भर था, तुम मेरे साथ चलो ताकि तुम रास्ता न खो दो। जीसस का यह कहना शर्त नहीं था, यह सुरक्षा का आमंत्रण था। जैसे कोई कहे, मैं तुम्हें पार उतार दूंगा, बस मेरा हाथ थाम लो। जब कोई व्यक्ति डर से कांप रहा हो, अंधेरे में डूबा हो, और कोई उसे यह कहे कि हो सकता है तुम बच भी जाओ, हो सकता है न भी बचो, शायद कोई और हाथ तुम्हें खींच ले, तो डूबता हुआ व्यक्ति कहेगा, इससे तो अकेले ही डूब जाना बेहतर है। हम सब किसी न किसी रूप में अंधेरे में भटक रहे हैं। हमें एक ऐसा हाथ चाहिए जो दृढ़ता से कहे, चिंता मत करो, मैं तुम्हें पार लगा दूंगा। और यही वह करुणा है जो शब्दों से नहीं, आत्मा से निकलती है। महावीर का दर्शन
स्यातवाद के नाम से जाना जाता है। महावीर जब भी कुछ कहते थे तो हर बात के साथ एक शब्द जोड़ देते, स्यात, यानी संभव है ऐसा हो। यह बात सुनने में बहुत गहरी लगती है। सोचने वाले को इससे समझ तो मिल सकती है, लेकिन चलने वाले को राह नहीं मिलती, क्योंकि रास्ते पर चलने वाले को तो ठोस कदम चाहिए, उसे संभव है नहीं, निश्चित है सुनना होता है। और सच्चाई यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अभी समझने वाले नहीं, चलने वाले हैं। हमें पहले चलना है, तब कहीं जाकर हम उस समझ के मंदिर तक पहुंच पाएंगे। इसीलिए जीसस कहते हैं, जो मेरे साथ चलेगा वही पहुंचेगा। वह यह नहीं कहते हो भी सकता है न भी हो, क्योंकि जो पहले से ही डगमगा रहा हो, अगर उसके सामने भी गुरु कह दे कि स्यात तुम पहुंच जाओगे, स्यात नहीं भी पहुंचो, तो वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। चलते हुए यात्री को चाहिए सुदृढ़ आवाज, जो उसके डर को शांत कर दे, जो उसके कांपते हुए कदमों को स्थिर बना दे। हां, जब तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे तो जीसस भी मुस्कुराते हुए कहेंगे, अब तुम समझ गए ना, वह बात तो मजाक में कही थी, मुझे भी कहना पड़ा, क्योंकि तुम्हें बचाने का यही एक तरीका था, अन्यथा कौन किसे बचाता है। महावीर ने भी कहा, कौन किसको बचा सकता है। हर व्यक्ति खुद ही अपने उद्धार का कारण है और खुद ही अपने बंधन का। यह बात 100% सत्य है। महावीर का यह सत्य बिल्कुल 24 कैरेट सोने की तरह शुद्ध है, पर इतनी शुद्धता से गहने नहीं बनते। सोना सिर पर रखकर तो नहीं चला जाता, उसे रूप देना पड़ता है, आकार देना पड़ता है। जीसस का सत्य चाहे 24 कैरेट न भी हो, थोड़ा मिश्रित हो, पर उससे गहने बनते हैं, जो आम लोगों के काम आते हैं, जिन्हें पहनकर लोग सजते हैं, चलने का साहस पाते हैं। महावीर का संदेश जैसे शून्य से निकला हुआ एक आलाप है। वह अपने शिखर पर खड़े होकर बोल रहे हैं, जैसे खुद से ही संवाद कर रहे हों। जबकि जीसस और मोहम्मद नीचे उतरते हैं, लोगों की भीड़ में आते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके अंधेरों में रोशनी लेकर उतरते हैं। जीसस ने एक बार कहा, अगर किसी गडरिये की 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो जाए, तो वह बाकी 99 को छोड़कर अंधेरी रात में पहाड़ों पर उस खोई हुई भेड़ को खोजने निकल जाता है, और जब वह उसे पा लेता है तो उसे अपने कंधे पर उठाकर घर लौटता है। जीसस ने कहा, मैं भी ऐसा ही हूं। मैं तुम्हें खोजने तुम्हारे अंधेरों में उतरूंगा, तुम्हें अपने कंधे पर लेकर चलूंगा। पर महावीर ऐसी बात कभी नहीं कह सकते। वह कहेंगे, यह सब कल्पना है, कौन किसे लेकर चलता है। हर आत्मा खुद ही भटकती है और खुद ही अपना मार्ग पाती है। आत्मा ही बंधन है, आत्मा ही मुक्ति। महावीर की बात बिल्कुल सही है, पर सोचिए, जो भेड़ सच में भटक गई है, उसे इस सत्य से क्या दिलासा मिलेगा। उसके भीतर का डर, उसकी तन्हाई, क्या यह दर्शन उसे सहारा दे पाएगा। यही कारण है कि जीसस की बात लोगों के दिलों में उतर सकी। यह केवल ईसाई मिशनरियों के प्रयासों से नहीं हुआ, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि जीसस के शब्दों में करुणा थी, निश्चितता थी। उन्होंने स्यात नहीं कहा, उन्होंने कहा, ऐसा ही है। और जब तुम मंजिल पर पहुंच जाओगे, तब जीसस खुद मुस्कुराते हुए कहेंगे, देखो, यह सब तो एक उपाय था, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए कहा गया था। क्योंकि अगर तुमसे पहले ही कहा जाता कि यह सब परिकल्पना है, तो तुम सुनते ही नहीं, चलते ही नहीं। जैसे किसी बच्चे को खिलौना दे दिया जाता है ताकि वह रोना बंद करे। वह खिलौना असली नहीं होता, पर उससे बच्चे को राहत मिलती है, शांति मिलती है, और उसी शांति से उसकी समझ विकसित होती है। फिर उसी समझ से उसकी यात्रा शुरू होती है। कई बार ऐसा लगता है कि महापुरुषों के वचन आपस में विरोधी हैं, पर सच तो यह है कि उनमें विरोध नहीं, करुणा की गहराई छिपी होती है। बुद्ध और महावीर को ही देखिए। बुद्ध ने कई बार महावीर के विचारों से अलग बातें कहीं, पर महावीर ने कभी किसी का विरोध नहीं किया, क्योंकि महावीर का बोलना संवाद नहीं था, वह एक आलाप था। वे किसी को समझाने के लिए नहीं बोलते थे, बल्कि अपने भीतर की पूर्णता से बोलते थे। उनकी वाणी वैसी ही थी जैसे एकांत में कोयल की कूक। कोयल गाती है क्योंकि वह गाना उसके स्वभाव में है, न कि इसलिए कि कोई सुनने वाला बैठा है। वह किसी तानसेन की तरह श्रोताओं को लुभाने के लिए नहीं गाती। कोई सुने तो अच्छा, न सुने तो भी कोई फर्क नहीं। लेकिन बुद्ध का बोलना वैसा नहीं था।
बुद्ध की वाणी तानसेन की तरह थी, जो सुनने वाले के लिए गाई गई हो, जिसमें श्रोता की उपस्थिति का ध्यान हो। बुद्ध का हर शब्द, हर विराम इस बात का संकेत था कि वे तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। एक बार की बात है, बुद्ध एक गांव पहुंचे। गांव के लोग बड़ी श्रद्धा से एकत्र हो गए। सब इंतजार करने लगे कि अब वे बोलना शुरू करें। किसी ने पूछा, भगवन, सब लोग आ गए हैं, अब कृपा करके आरंभ करें। बुद्ध शांत बैठे रहे, फिर बोले, जिसके लिए मैं आया हूं वह अब तक नहीं आया। लोग हैरान थे। उन्होंने चारों तरफ देखा। गांव के सारे पंडित, धनी, प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे। किसी का नाम छूटा हुआ नहीं था। लोगों ने कहा, भगवन, सब तो आ गए हैं, कौन है जो नहीं आया? बुद्ध बोले, जब मैं यहां आ रहा था, रास्ते में एक युवती मिली थी, खेतों की ओर जा रही थी। उसने मुझे रोका और कहा, रुकिए, मैं आती हूं, आपको सुनना है। उसके स्वर में इतना भाव, इतनी श्रद्धा थी कि मैं बिना उसके बोले नहीं सकता, क्योंकि उसके भीतर सुनने की सच्ची प्यास है। बाकी सब तो बस औपचारिकता में आए हैं, लोकाचार निभाने के लिए। थोड़ी देर बाद वह युवती आई। वह एक गरीब चमार स्त्री थी, जिसे गांव के गणमान्यों ने कभी देखा तक नहीं था। फटे पुराने कपड़े, धूल से सना शरीर, पर आंखों में श्रद्धा की चमक। जैसे ही वह आई, बुद्ध ने बोलना शुरू किया। यह है बुद्ध की करुणा। उनकी वाणी एक तानसेन का गीत थी, जो प्रेम से गाई गई थी, जिसमें श्रोता के लिए हृदय का स्पर्श था। बुद्ध का धर्म इसलिए सीमाओं से परे बह निकला, क्योंकि उसमें करुणा का प्रवाह था। न तलवार का डर, न धन का लालच, सिर्फ करुणा का संगीत। इस्लाम ने धर्म फैलाने के लिए तलवार उठाई। ईसाई धर्म ने लोगों को भोजन, वस्त्र, शिक्षा और अस्पताल देकर आकर्षित किया। लेकिन बुद्ध ने तो बस एक गीत गाया, और पूरे एशिया का हृदय उस गीत में डूब गया। महावीर वहीं एक शांत द्वीप बने रहे, अचल, गहरे, लेकिन सीमित। और यह बुरा नहीं है, क्योंकि कोयल का गीत भी उतना ही आवश्यक है जितना तानसेन का राग। कभी कभी तानसेन के संगीत से भी मन भर जाता है, तब कोयल की मधुर कूक आत्मा को सुकून देती है। दोनों की अपनी अपनी सुंदरता है। बुद्ध के वचन तुम्हारे लिए हैं, महावीर के वचन स्वयं के लिए। बुद्ध की करुणा लोगों के बीच उतरती है, महावीर की अहिंसा शिखर पर विराजती है। दोनों के व्यक्तित्व अलग हैं, पर जब तुम शिखर पर पहुंच जाओगे तो जानोगे दोनों का सार एक ही है। बुद्ध की करुणा और महावीर की शुद्धता दोनों उसी सत्य की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। और जब तुम्हारा हृदय भी पूर्णता को छू लेगा तो तुम भी अनुभव करोगे, सब सयाने एक मत हैं। कभी तुम बुद्ध से पूछो, भगवान क्या ईश्वर है? वे चुप रह जाते हैं। आत्मा है? फिर भी मौन। पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, कोई उत्तर नहीं। बुद्ध ऐसे सवालों पर मौन हो जाते हैं, जबकि महावीर वही प्रश्न पूछो तो 7 अलग अलग दृष्टिकोण से उत्तर देते हैं। महावीर के पास शब्द हैं, बुद्ध के पास मौन। किसी ने बुद्ध से पूछा, भगवन आप उत्तर क्यों नहीं देते? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, एक बार मैं एक गांव से गुजर रहा था। सड़क किनारे एक व्यक्ति पड़ा था, उसकी छाती में तीर लगा हुआ था। मैंने उससे कहा, भाई चलो यह तीर निकाल दूं। वह बोला, रुको, पहले यह बताओ, तीर जिसने मारा वह मित्र था या शत्रु? क्या आत्मा अमर है या नहीं? मरने के बाद पुनर्जन्म होता है या नहीं? यह तीर जहरीला है या नहीं? बुद्ध बोले, मैंने कहा, पहले तीर निकाल लेने दे, वरना जब तक तेरे प्रश्नों के उत्तर दूं तू मर जाएगा। अभी दर्शन की चर्चा का नहीं, जीवन बचाने का समय है। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। हर व्यक्ति दुख के तीर से घायल है, पर वह पूछता है, पुनर्जन्म है या नहीं? ईश्वर ने जगत बनाया या नहीं? यह प्रश्न नहीं, समय की बर्बादी है। पहले दुख के तीर को निकालो, फिर जितने सवाल करने हो कर लेना। बुद्ध कहते हैं, जिसका दुख मिट गया वह फिर प्रश्न करता ही नहीं, क्योंकि जो आनंद में डूब गया वह खोज नहीं करता। सोचो, जब तुम खुश होते हो तो क्या कभी पूछते हो, यह खुशी कहां से आई? नहीं, तुम बस उसे जीते हो। लेकिन जब दुख आता है तब तुम तुरंत पूछते हो, क्यों आया, कैसे मिटेगा? क्योंकि कारण हम उसी चीज का खोजते हैं जिसे मिटाना चाहते हैं। जिसे जीना चाहते हैं उसका कारण कौन खोजता है? कोई यह नहीं पूछता, मैं स्वस्थ क्यों हूं? सब पूछते हैं, मैं बीमार क्यों हूं?
क्योंकि सुख का कारण नहीं खोजा जाता, दुख का उपाय खोजा जाता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, पहले तीर निकालो, फिर दर्शन की बात करेंगे। और जब तीर निकल जाता है, जब व्यक्ति भीतर से स्वस्थ हो जाता है, तो प्रश्न अपने आप गिर जाते हैं। जैसे बाढ़ का पानी बह जाने पर किनारे स्वच्छ हो जाते हैं, चित्त निर्मल हो जाता है, प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। बुद्ध का तरीका यही है। वे मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी दृष्टि तुम्हारे दुख को मिटाने की है। महावीर का मार्ग अलग है। वे दार्शनिक हैं। वे यह नहीं सोचते कि उनके शब्दों से किसी का दुख मिटेगा या नहीं। वे तो बस सत्य को ज्यों का त्यों प्रकट कर देते हैं, परिणाम चाहे जो हो। दोनों सयाने हैं, दोनों ज्ञानी हैं, पर उनकी राहें अलग हैं। दुनिया में सयाने बहुत हैं, रूप रंग अलग अलग हैं, पर सच्चाई सभी की एक ही है। अगर तुम केवल उनके शब्दों पर टिक जाओगे तो भटक जाओगे, पर अगर तुम उनके भीतर की निशब्द ध्वनि को सुन सको तो पाओगे कि सबके भीतर एक ही वीणा बज रही है। स्वर अलग हैं, पर संगीत एक है। बुद्ध, महावीर, कृष्ण सब अपने अपने ढंग से चले, पर मंजिल एक ही रही। ऐसे समझो, मैंने चांद की ओर इशारा किया, महावीर ने भी, बुद्ध ने भी। हम तीनों की अंगुलियां अलग हैं, किसी की लंबी, किसी की छोटी, किसी की सुंदर, किसी की साधारण, पर जिस दिशा में इशारा है वह चांद एक ही है। अगर तुम अंगुली को ही देखने लगो, उसका विश्लेषण करो, तो चांद छूट जाएगा। और अगर अंगुली को ही अपनी आंखों पर रख लो तो अंधे भी हो जाओगे। यही हुआ है इस धरती पर। लोगों ने बुद्ध, महावीर, ईसा, मोहम्मद की अंगुलियां पकड़ लीं, उनके शब्दों को धर्म बना लिया। अब कोई कहता है मैं जैन हूं, कोई कहता है मैं हिंदू हूं, कोई मुसलमान, कोई ईसाई, पर सत्य यह है, नानक, महावीर, ईसा, मोहम्मद ये सब आंख वाले हैं, बाकी सब नाम अंधों ने बना लिए हैं। महावीर जैन नहीं थे, बुद्ध बौद्ध नहीं थे, ईसा ईसाई नहीं थे, मोहम्मद मुसलमान नहीं थे। धर्म का मूल केवल एक है, जो नाम रहित है, जो सबका है। 300 धर्म नहीं हो सकते, धर्म तो एक ही हो सकता है, जिसकी कोई सीमा रेखा ना हो। बाकी सब 300 अलग अलग अंगुलियां हैं, पर चांद वहीं एक है। बुद्ध पुरुषों के वचनों में अगर तुम्हें विरोध दिखाई दे तो भ्रम में मत पड़ना। वे लड़ नहीं रहे होते, वे तो मिठास फेंक रहे होते हैं। उनका विरोध भी प्रेम की तरह होता है। उनकी बातों में भले मतभेद दिखें, पर उनकी आत्मा एक ही सुर में गा रही होती है। सब सयाने एक मत। दूसरा प्रश्न, भगवान, आपने कहा है गुरु मृत्यु है, ध्यान मृत्यु है, समाधि मृत्यु है। जीवन की सबसे ऊंची अवस्थाओं को आपने मृत्यु से क्यों जोड़ा है? भगवान का उत्तर, क्योंकि मृत्यु ही सबसे उच्च है। मृत्यु ही जीवन की पराकाष्ठा है। मृत्यु को देखने के दो दृष्टिकोण हैं। एक, जब तुम उसे अपने शत्रु की तरह देखते हो, जैसे कोई बाहरी शक्ति जो तुम्हें मिटाने आ रही है। और दूसरा, जब तुम समझते हो कि मृत्यु तुम्हारे भीतर ही पल रही है, हर दिन हर पल तुम्हारे साथ बढ़ती जा रही है। सच तो यह है कि मृत्यु बाहर से नहीं आती, वह तुम्हारे जन्म के साथ ही भीतर जन्म ले लेती है। जैसे एक बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर तुम्हारी मृत्यु छिपी रहती है। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है और उसी तरह उसकी मृत्यु भी। जैसे कोई दूसरा तुम्हारे ढंग से नहीं जी सकता, वैसे ही कोई तुम्हारे ढंग से मर भी नहीं सकता। किसी की मृत्यु रोते हुए होती है, किसी की चिल्लाते हुए, कोई घबरा कर जाता है, कोई मुस्कुराते हुए, कोई शांत गीत गुनगुनाते हुए चला जाता है और कोई मौन में विलीन हो जाता है। किसी के लिए मृत्यु ध्यान बन जाती है तो किसी के लिए वही क्षण समाधि बन जाता है। मृत्यु कोई सामान्य घटना नहीं है, यह हर आत्मा के जीवन की अंतिम छाप है, उसकी संपूर्ण यात्रा का सार। मृत्यु तुम्हारे भीतर वैसी ही मौजूद है जैसे नींद या जागना। जैसे नींद रात में भीतर से आती है और सुबह की जागृति भी भीतर से उठती है, वैसे ही जन्म और मृत्यु दोनों तुम्हारे अपने ही अंतर से आते हैं। जन्म और मृत्यु ये जीवन के दो पंख हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। केवल जन्म हो और मृत्यु न हो तो जीवन बेजान और रूखा हो जाएगा। जीवन की पूर्णता तभी है जब मृत्यु को भी गले लगाया जाए। एक कथा है सिकंदर की। दुनिया जीतने के पीछे उसका एक और गुप्त उद्देश्य था, अमृतत्व की खोज। कहा जाता है उसने सुना था कि कहीं धरती पर एक ऐसा झरना है जिसका जल पी लेने से मृत्यु समाप्त हो जाती है। वह उसे खोजता रहा,
युद्ध करता रहा, देश दर देश भटकता रहा और आखिरकार अरब के रेगिस्तान में उसे उस झरने का पता चल गया। आनंद से भरकर वह गुफा के भीतर गया जहां उस अमृत का झरना था, स्फटिक सा निर्मल, चमकता जल जैसे उसमें कोई रत्न घुल गए हों। वह अंजुलि भरने ही वाला था कि अंधेरे से एक आवाज आई, रुक जा सिकंदर। अंधेरे में देखा एक कौवा बैठा था। वह बोला, मैं कौवों का राजा हूं, मैंने भी इसी झरने का जल पिया था, अब मैं मर नहीं सकता और यही मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है। मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ भोग लिया, पर अब कुछ भी नया नहीं बचा। हर दिन एक जैसा है, न कोई रस न कोई अर्थ। मैं जहर पीता हूं, असर नहीं होता। तलवार पर गर्दन रखता हूं, तलवार टूट जाती है, मैं नहीं मरता। मेरे अपने सब जा चुके और मैं अब भी यहीं पड़ा हूं। मृत्यु का सुख अब मुझे समझ में आया है। अगर कहीं ऐसा झरना मिले जिससे मैं फिर मर सकूं तो मुझे खबर देना। सिकंदर कुछ पल मौन खड़ा रहा, फिर बिना जल पिए लौट आया। यह कहानी भले कल्पना हो, लेकिन इसमें गहरा सत्य छिपा है। सोचो, अगर मृत्यु न होती तो जीवन कैसा होता? हर आनंद, हर अनुभव एक दिन बोझ बन जाता। मृत्यु ही वह द्वार है जो जीवन को सुंदर बनाती है, उसे पूर्णता देती है। मृत्यु कोई जीवन का अंत नहीं है, वह जीवन का दूसरा पहलू है। जैसे जन्म एक किनारा है, मृत्यु दूसरा, और जीवन उस बहती हुई नदी का प्रवाह है जो दोनों किनारों के बीच बहती है। इसलिए ज्ञानी लोग मृत्यु की महिमा गाते हैं। मूर्ख जीवन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर जो समझदार हैं वे मृत्यु को अपनाते हैं, क्योंकि वही अंतिम शांति है। जीवन एक हलचल है, एक उत्तेजना है। मृत्यु पूर्ण विश्राम है, परम शांति है। लेकिन लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि उनकी इच्छाएं अधूरी हैं। वे सोचते हैं अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी धन कमाना है, नाम कमाना है, प्रेम पाना है। पर मृत्यु किसी महत्वाकांक्षा की प्रतीक्षा नहीं करती। सच यह है, मृत्यु का भय जीवन को नहीं बल्कि अहंकार को होता है। अगर तुम भीतर से संतुष्ट हो, तृप्त हो, तो मृत्यु तुम्हें शत्रु नहीं बल्कि मित्र लगेगी, जैसे एक शांत यात्रा का अगला पड़ाव। तब तुम कहोगे, अब यह जीवन का अध्याय पूर्ण हुआ, अब मैं विश्राम के लिए तैयार हूं, अब नाव किनारे आ गई है, चलो उस पार चलते हैं। सुकरात को जहर देकर मृत्यु दंड दिया गया था। अदालत ने उससे कहा, अगर तुम यह वचन दे दो कि अब आगे से तुम अपने सत्य की बातें लोगों से नहीं कहोगे, चुप रहोगे, तो तुम्हें माफ किया जा सकता है, तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। सुकरात मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, मैंने जीवन को हर दिशा से देख लिया है, हर परत को खोलकर समझ लिया है। अब अगर मुझे जीने का अवसर मिले भी तो मैं केवल एक ही उद्देश्य से जीना चाहूंगा कि जो सत्य मैंने जाना है वह दूसरों तक भी पहुंचे, क्योंकि मेरे लिए जीवन का कार्य पूरा हो चुका है। अब मेरे भीतर जाने की कोई लालसा नहीं बची। अब मैं तो मृत्यु की ओर चलना चाहूंगा, क्योंकि जीवन को मैंने अनुभव कर लिया, अब मृत्यु को जानना बाकी है। जीवन तो मेरे सामने खुल चुका है, मृत्यु अब तक अनजानी है, उस रहस्य को भी देखना चाहता हूं। अगर मुझे जीवित रहने की शर्त यह है कि मैं सत्य न कहूं, तो मैं उस जीवन को अस्वीकार करता हूं। मुझे मृत्यु मंजूर है। और सुकरात ने शांत मन से झर का प्याला पी लिया। वह लेट गया। चारों ओर उसके मित्र और शिष्य रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। कक्ष में करुणा का सागर उमड़ आया। तब सुकरात ने अपनी आंखें खोलीं और धीमे से कहा, यह रोने का समय नहीं है। मेरे जाने के बाद बहुत समय होगा रोने के लिए। ये कुछ पल बहुत अनमोल हैं। मैं तुम्हें मृत्यु के रहस्य के कुछ अनुभव बताना चाहता हूं। जीवन के बारे में तो बहुत कहा, अब मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूं, थोड़ा इसे भी सुनो। उसने कहा, मेरे पैर ठंडे हो गए हैं, जहर का असर शुरू हो गया है। मेरी जांघों में अब कोई अनुभव नहीं है, मानो वहां से जीवन विदा हो गया हो। पर यह भी आश्चर्य है, मेरे भीतर का जीवन जरा भी कम नहीं हुआ है। मैं अब भी उतना ही सचेत हूं। पैर सुन्न हैं, पर भीतर एक अद्भुत शांति है। उन्होंने अपने एक शिष्य क्रेटो को बुलाया और कहा, जरा एक चींटी लेकर मेरे पैर पर रखो। क्रेटो ने ऐसा ही किया। सुकरात बोले, मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। पैर अब मृत हैं, शरीर का आधा हिस्सा जा चुका है, पर मैं पूरी तरह जागृत हूं। मैं अब भी अपने भीतर संपूर्ण जीवन का अनुभव कर रहा हूं। अब हाथ ढीले पड़ गए हैं, गर्दन झुक रही है, और जैसे जैसे शरीर शांत हो रहा है,
मुझे यह अनुभव और गहरा होता जा रहा है कि मृत्यु मुझे छू नहीं पा रही है। मैं अब भी मैं हूं, पूर्ण रूप से जीवित, उन्होंने अंतिम क्षणों में कहा। स्मरण रखना, लगभग पूरा शरीर मर चुका है, लेकिन मैं अब भी जिंदा हूं। मृत्यु मुझे नहीं छू सकती। जो व्यक्ति सच में जीवन को समझ लेता है, वह मृत्यु से डरता नहीं, बल्कि उसे जानने के लिए उत्सुक होता है, क्योंकि मृत्यु जीवन का दूसरा पहलू है, उसी चांद का वह हिस्सा जो हमेशा छिपा रहता है। इसीलिए मैं कहता हूं, गुरु मृत्यु के समान है, क्योंकि गुरु तुम्हें मरना सिखाता है, अपने अहंकार से, अपनी झूठी पहचान से। ध्यान भी मृत्यु है, क्योंकि ध्यान तुम्हें भीतर की शांति में ले जाता है, जहां पुराना मैं विलीन हो जाता है। और समाधि, वह तो मृत्यु की अंतिम पूर्णता है, जहां मैं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। गुरु सिखाता है, ध्यान वह प्रक्रिया है और समाधि उसका परिणाम। ये तीनों ही मृत्यु के सुंदर रूप हैं। मृत्यु कोई भयावह शब्द नहीं है, यह तो सबसे मधुर शब्द है, क्योंकि जब तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे, जब तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं शांत हो जाएंगी, जब तुम्हारे भीतर कोई पाने की लालसा नहीं बचेगी, तब तुम पहली बार सच्ची दृष्टि से मृत्यु में झांक पाओगे। और उसी क्षण तुम्हें अनुभव होगा कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर का द्वार है, वह द्वार जहां से तुम अपने असली अस्तित्व में प्रवेश करते हो। जीवन अपने आप में अधूरा है। जिसने केवल जीवन को जाना, उसने बस आधा सत्य जाना। उसका आत्मज्ञान अभी पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि जीवन का दूसरा पहलू मृत्यु अभी बाकी है। जिसने केवल दिन को देखा पर रात के रहस्य को नहीं जाना, उसका ज्ञान अधूरा रह गया। दिन सुंदर है, उसमें सूरज की रोशनी है, रंगों की छटा है, फूलों की महक है, पक्षियों की चहचहाहट है। लेकिन रात, रात तो और भी गहरी, और भी अद्भुत है। उसमें तारे हैं, चांद है और एक अनंत आकाश फैला हुआ है। दिन का प्रकाश सीमित है, पर रात का अंधकार, उसकी कोई सीमा नहीं। दिन में एक हलचल है, एक उत्तेजना है, जैसे सब कुछ गतिशील हो, बेचैन हो। पर रात में सब कुछ ठहर जाता है। एक अपार शांति उतर आती है। वह निश्चल है, निर्विकार है, मानो सृष्टि स्वयं ध्यान में बैठ गई हो। दिन में आकृतियां दिखती हैं, भेद दिखाई देते हैं, पर रात में सब आकार खो जाते हैं। जो बचता है वह है एक गहरी निस्तब्धता, एक विराट शून्यता। मृत्यु भी वैसी ही है जैसी रात होती है। जिसने रात के सौंदर्य को नहीं देखा, जो कभी तारों से भरे आकाश में खोया नहीं, जिसने अंधकार को महसूस नहीं किया, जो उस गहराई में उतरने से डर गया, वह केवल सतह पर जिया है। उसका जीवन अधूरा रह गया, क्योंकि जीवन की गहराई मृत्यु के सन्नाटे में ही प्रकट होती है। अगर तुम मुझसे पूछो कि जीवन क्या है, तो मैं कहूंगा, जीवन तो सिर्फ सागर की सतह पर उठती लहरों जैसा है, जहां बस हलचल है, शोर है, गति है। लेकिन मृत्यु उस सागर की गहराई है, जहां लहरें शांत हो चुकी हैं, जहां कोई आकृति नहीं, कोई तरंग नहीं, वहां बस निस्तब्धता है। एक ऐसा मौन जहां सब रूप खो जाते हैं और केवल निराकार अस्तित्व बचता है। वहां कोई विचार नहीं उठता, कोई कंपन नहीं, सिर्फ एक अनंत शून्यता है, जो कभी टूटी नहीं, कभी बदलती नहीं। एक ऐसा अस्तित्व जो कुंगारा है, निर्मल है, विकार रहित है। मृत्यु को शत्रु नहीं, मित्र की तरह देखो। बस इतना भर कर सको तो मृत्यु से तुम्हारा रिश्ता बदल जाएगा। फिर उसी द्वार से तुम जीवन के असली अर्थ को पहचान सकोगे। लेकिन अगर पहले ही डर से भर गए, तो तुमने एक दीवार खड़ी कर ली, और जब मन में दीवारें होती हैं, तो सत्य के मंदिर तक पहुंचना असंभव हो जाता है। मरना तो सबको है, पर जो मरने से पहले मर जाता है, वही मृत्यु का रहस्य जान पाता है। जो जीते जी अपने भीतर मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, वही मुक्त होता है। यही तो समाधि की अवस्था है। वह व्यक्ति बाहर से बिल्कुल साधारण लगता है, चलता है, बोलता है, हंसता है, जैसे हम सब करते हैं। लेकिन भीतर उसके सागर की गहराई उतर चुकी है। वहां अब कोई लहर नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं। बस एक शांत गहराई है, निर्वासन, निश्चलता और पूर्णता की। अब एक प्रश्न उठता है, भगवान, आपने कहा कि जब मन सब धारणाओं से खाली हो जाता है, तो जो शेष रह जाता है वही सत्य है, वही परमात्मा है।